जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, भगवान विश्वकर्मा अपनी भक्ता ईला देवी को बचाने के लिए, उस दुष्ट दैत्य गिद्धमुख से बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं और ईला देवी को भगवान ने बचाया है। जब ईला देवी को भगवान ने बचाया है तब इलाचल व ईला देवी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे निवास स्थान पर चलें, हमें आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम कुछ समय आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे निवास स्थान पर चलें। तब भगवान विश्वकर्मा ईला देवी व इलाचल के निवास स्थान पर जाने के लिए हाँ भर देते हैं और इलाचल व ईला देवी के निवास स्थान पर जाते हैं। साथियों, भगवान के रथ के आगे आगे ईला देवी व इलाचल चलते हैं, गिद्धमुख व गिद्धतारा चलते हैं और साथ में वासुदेव चलते हैं। और सभी नगरवासियों ने भगवान के लिए मंगलगान गाए हैं। सभी चौराहे सजाए गए हैं, सभी चौराहों पर, रास्तों पर, मार्गों पर फूल बिछाए गए हैं। भगवान के स्वागत में सभी नगरवासियों ने, ईला देवी व इलाचल ने मिलकर भगवान का बड़ा ही भव्य स्वागत किया है और बड़ी ही भव्य शोभा यात्रा निकली है। सभी ऋषि मुनि आए हैं, सभी देवी देवता आए हैं और सभी नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं आई हैं। सभी ने भगवान के लिए मंगलगान गाए हैं और भगवान की अर्चना की है। चारों ओर आनंद छा गया है और मंद मंद अमृत वर्षा होने लगी है। ढोल नगाड़ों से भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकली है और भगवान विश्वकर्मा अपने भक्त इलाचल व ईला देवी के निवास स्थान पर जा रहे हैं। और भगवान की शोभा यात्रा ईला देवी व इलाचल के घर पहुंची है, उनकी गुफा पर पहुंची है। ईला देवी व इलाचल ने भगवान का स्वागत किया है। जिस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ईला देवी व इलाचल के घर आए हैं, उसी प्रकार भगवान हमारे घर भी आए। ऐसी हम अपने मन में मंगल कामना करते हैं और भगवान का यही स्वरूप भुवन विश्वकर्मा कहलाया गया है। यही स्वरूप भगवान का दूसरा अवतार माना गया है। इनका नाम है भुवन विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा ने देवलोक में जो जो लीलाएं की हैं, भगवान का वह विराट विश्वकर्मा स्वरूप कहलाया गया है। कि किस प्रकार भगवान विराट विश्वकर्मा ने इस भूमंडल को बनाया, सभी 14 भुवन बनाए और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर किया था। और किस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री शेषनाग के मस्तक पर स्थापित किया था, वह सभी लीलाएं देवलोक की थी। यह जो लीलाएं हैं, यह है दूसरे अवतार की। जब भगवान विश्वकर्मा देवलोक छोड़कर इस धरती पर आए थे, इलाचल पर्वत पर आए थे, हे भगवान विश्वकर्मा, हम अपने इस एक मुख से आपके गुण कैसे गा सकते हैं। 1000 वाले श्री शेषनाग भी अपने 1000 फनों से आपके गुण गाने में समर्थ नहीं हैं, वह भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं। जब भगवान विश्वकर्मा इलाचल पर्वत पर आए हैं, इलाचल पहाड़ पर आए हैं, यही इलाचल पहाड़ आज के समय में इलोरा की गुफाएं कहा जाता है। यही इलोलगढ़ कहा गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो इलोलगढ़ है, जहां पर इलोरा की गुफाएं हैं, वही सतयुग काल में इलाचल पहाड़ था। इसकी व्याख्या इलाचल पहाड़ के नाम से होती थी और आज के समय में यह इलोलगढ़ कहा गया है, जहां पर इलोरा की गुफाएं हैं। यही इलाचल पहाड़ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वेरुल गांव है, वेरुल गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिन गुफाओं में आज भी जो 10 नंबर की गुफा है, वही भगवान विश्वकर्मा का निवास स्थान माना गया है। और जब भगवान का सतयुग काल में प्राकट्य हुआ था इलाचल पहाड़ पर, तो उनके लिए स्वयं वासुदेव ने इस प्रकार का निर्माण किया था। यह जो आज इलोरा की गुफाएं कही जाती हैं, यह सभी निर्माण कार्य स्वयं वासुदेव का था। इनमें जो 10 नंबर की गुफा है, यही भगवान विश्वकर्मा की चौपड़ी के नाम से जानी गई है। यही 10 नंबर की गुफा भगवान विश्वकर्मा की चौपड़ी के नाम से जानी जाती है, जहां पर भगवान विश्वकर्मा एक पत्थर की शिला पर विराजमान हुए थे। औरंगाबाद के नजदीक जहां पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिसे दुष्मेश्वर महादेव कहा गया है, वहीं उसी के पास जो इलोरा की गुफाएं हैं, वही भगवान विश्वकर्मा का निवास स्थान है, जहां पर भगवान पहली बार प्रकट हुए थे। सतयुग काल में भगवान भुवन विश्वकर्मा जहां पर पहली बार प्रकट हुए थे, वही स्थान इलोरा की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। एक नाग कन्या की भक्ति के कारण एक पहाड़
इलाचल की भक्ति के कारण भगवान विश्वकर्मा इस धरती पर आए हैं, इस भूमंडल पर आए हैं। और अब वह रहे एक चौपड़ी में, एक गुफा में, जो सारा निर्माण श्री वास्तुदेव ने स्वयं अपने हाथों से किया था। भगवान विश्वकर्मा एक गुफा में रहे। भगवान स्वयं सृजनकर्ता हैं, सृजनहार हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं के लिए स्वर्ग बनाया है, भगवान विष्णु के लिए विष्णु लोक बनाया है, भगवान शिव के लिए शिवलोक बनाया है, और विधाता ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मलोक बनाया है। भगवान ने ही तीनों लोकों की स्थापना की है, और भगवान विश्वकर्मा ने ही 14 भुवनों की स्थापना की है। भगवान चाहते तो अपने लिए कोई भी अच्छा निवास स्थान बना सकते थे, कोई भी स्वर्ग जैसा नगर बना सकते थे, परंतु भगवान श्री विश्वकर्मा रहे एक गुफा में, एक पत्थर की शिला पर भगवान विराजमान हुए। वहीं उसी गुफा में इला देवी व इलाचल ने भगवान की पूजा अर्चना की है। देवगण आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, नाग किन्नर गंधर्व आए हैं। भगवान के स्वागत के लिए सभी देवी देवता आए हैं, और वहां पर नित्य मंगल गान हो रहे हैं। इला देवी व इलाचल ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के बाद उनसे वर मांगा है। इला देवी कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे एक असुर से बचाने के लिए आए हैं, आपका बड़ा ही उपकार है। हे प्रभु, आगे कलिकाल आने वाला है, आप सदा के लिए यहाँ पर विराजमान होकर अपने भक्तों की सहायता करें, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करें। तब भगवान इला देवी से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे पुत्री, मैंने आपको अपनी पुत्री माना है, आप मेरी पुत्री के समान हो। आज से मैं एक शक्ति के रूप में, एक तेज पुंज के रूप में यहाँ पर विराजमान रहूंगा। इस प्रकार भगवान श्री विश्वकर्मा इला देवी व इलाचल को यह वरदान दे देते हैं कि आज से मैं यहीं इसी गुफा में विराजमान रहूंगा। और जब भगवान श्री विश्वकर्मा ने इला देवी व इलाचल को यह वरदान दिया, वह समय था माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का। और तब सभी देवी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, सभी नाग किन्नर गंधर्वों ने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। जहां पर इलाचल पर्वत पर भगवान आज भी निवास करते हैं, वह स्थान महाराष्ट्र में है। और यह सब संभव हुआ है भक्ति, प्रेम, पूजा और सब्र से। जहां भगवान की पूजा करने के लिए इला देवी के पास कोई मूर्ति नहीं थी, कोई सामग्री नहीं थी, उन्होंने मन से भगवान का ध्यान किया है, भगवान से प्रार्थना की है। उसकी सहायता करने के लिए भगवान विश्वकर्मा इस धरती पर आए थे, और उनके प्रेम के कारण, उनकी भक्ति के कारण भगवान सदा सदा के लिए इस धरती पर विराजमान रहे। अपनी एक शक्ति के रूप में, अपने एक तेज पुंज के रूप में भगवान भुवन विश्वकर्मा इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। यही भगवान का स्वरूप भुवन विश्वकर्मा कहलाया गया है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।